और इसी आजमगढ़ से हार के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आजमगढ़ के यादव, पूर्वांचल के यादव अपने दम पे जीत और सदन जा सकते हैं। असली यादव निरहुआ है या असली यादव धर्मेंद्र यादव है, क्योंकि आप उन्हें नकली यादव कहते हैं? मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यादव हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, जो भी है, देख नहीं पाएंगे। आजमगढ़ रहिए, आजमगढ़ लड़ रहे हैं तो आजमगढ़ रह के काम करिए, पर वो भाग जाते, वो रहते नहीं। तो आजमगढ़ से यहां पर दिनेश लाल यादव निरहुआ को आप सुन रहे थे, चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। और एक बार फिर राजीव सिंह के पास रुख करेंगे। राजीव, जाहिर तौर पर लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई अपनी भागीदारी निभा रहा है। सुल्तानपुर में किस तरीके से मतदान चल रहा है और कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट कास्ट करने आ रही है? अनुपम, सुल्तानपुर में भी आज सुबह से ही 7 बजे से जब से मतदान शुरू हुआ है तब से मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं सुल्तानपुर के सोनबरसा कंपोजिट विद्यालय जो मतदान केंद्र है वहां पर खड़ा हूं। वहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग लाइनों में लगे हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे दादा किन मुद्दों को लेकर वोट डालने आए हैं क्या? अरे समय के हिसाब से तो आप देख ही रहे हैं, बताने की कोई जरूरत है नहीं। फिर भी क्या मुख्य समझदार हैं अपने अपने को। आपको क्या लगता है आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं, किनको सोच कर आए? जिसको देना है तो देंगे ही। नहीं, विकास है, क्या है? जिसको देना दे, विकास सही है। विकास हुआ कुछ? जी, विकास हुआ, विकास हुआ। क्या क्या हुआ? क्या हुआ, जो भी हुआ हुआ है। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। दादा क्या लग रहा है, क्या मुख्य मुद्दे होंगे इस बार? किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए हैं? विकास का। क्या विकास हुआ है? कुछ हुआ है? बहुत विकास हुआ। क्या क्या हुआ? सब विकास हुआ है, चारों तरफ देखो विकास है, विकास। हाँ। बिल्कुल राजीव, मैं आऊंगा आपके पास। रुक करते हैं मनीष शुक्ला हमारे साथ, खास में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता है मनीष शुक्ला, और वो हमारे साथ हैं चर्चा में। दीपक रंजन प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। और कुछ देर के बाद 9 बजे का जब परसेंटेज आएगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मनीष शुक्ला जी, छठे चरण का यह मतदान है और इसके बाद एक चरण और बचता है। सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि अब की बार 400 पार। जो ग्राउंड की सिचुएशंस हैं, जो आपके पास भी लगातार फीडबैक्स आ रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति अभी कहां पाती है? देखिए, सर्वप्रथम तो जो टीम यूपी के माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील करती है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जो लोग वोट दे चुके हैं बहुत बहुत अच्छा, लेकिन जो लोग अभी घर में हैं वो निकले और वोट करें, मतदान करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। देखिए, 400 पार जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उत्तर प्रदेश 80 सीटों का योगदान करे। इसके लिए पिछले 2.5-3 साल से हम लोग काम कर रहे थे। 2019 में हमारे पास 62 + 2 64 सीटें थी। बाई इलेक्शन में 2 सीटें और हम लोगों ने जीत ली थी, आजमगढ़ और रामपुर। अभी आपने आजमगढ़ को दिखाया भी। और निरहुआ जी एकदम ठीक कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का जो कभी भी आजमगढ़ से लड़ा तो वहां रुका नहीं, चुनाव जीता चाहे हारा, उस सीट को अनाथ छोड़कर चला गया। अखिलेश भी वहां से सांसद हुए और एक दिन भी जीतने के बाद नहीं, तो आजमगढ़ की जनता को ध्यान में रहेगा। पिछले ये जो 16 सीटें हमारे पास रही थी 2019 में, उस पर हम लोगों ने सांगठनिक दृष्टि से काम किया और जो कमियां रह गई थी 19 में उसको पूरा किया है। और इस बार हमको पूरा विश्वास है कि रायबरेली, कन्नौज, ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। चूंकि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिना जाति धर्म देखे समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया है, बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाया है। वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून का राज स्थापित किया है और ऐसा माहौल पैदा किया कि आज उत्तर प्रदेश में निवेशक खुले बिना डरे आ रहे हैं। तमाम जो अपराधी थे, माफिया थे, उनकी कमर तोड़ी गई है इस उत्तर प्रदेश में। इसके नाते से जो माहौल बना, तो आज उत्तर प्रदेश का नौजवान यही रोजगार प्राप्त कर सकता है। रहा सवाल अयोध्या, काशी, विंध्यवासिनी धाम, मथुरा, कुशीनगर, ये केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, उसको इस तरह से डेवलप किया गया है कि आज बहुत बढ़िया तरीके से मनीष भाई आपने सारी चीजों को गिनाया है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी साथ में हैं,
क्या उनका भी एक पक्ष जान लूं। दीपक भाई, मनीष भाई की बातों को आपने बड़ी बखूबी सुना होगा। वो कह रहे हैं कि विकास के काम, तमाम योजनाएं, अयोध्या, काशी, मथुरा, सबका जिक्र भी मनीष भाई कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, क्योंकि जिस तौर पर अगर हम देखें तो इंडी गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, तो जो मुकाबला है सीटों पर, आप कितना आश्वस्त हैं? वो तो अब की बार 480 सीटें हैं, उनको 80 सीटों को अपने पाले में लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कवायद की है उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन अपने आप को कहां पा रहा है? देखिए अनुपम जी, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। आप सभी को मतदान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने घरों से निकले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आपको ये अधिकार दिया है मतदान करने का, आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए। देखिए, अभी जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बता रहे थे, बात विकास की कर रहे थे। अगर विकास की बात अभी आप ही के चैनल में कुछ देर पहले और अभी पिछले जो 6 चरण हुए हैं, लोग ना होने की वजह से बहुत से ऐसे मजरे हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं, ऐसे लोग हैं, मोहल्ले हैं जिन्होंने वोट का बहिष्कार किया। एक तरफ तो आप डबल इंजन की बात, उत्तर प्रदेश में 7 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी 10 साल से सरकार है, आखिर लोग वोटों का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? अरे मतदान स्थल तक जाने के वहां रोड नहीं है और आप बात करते हो विकास की। अरे मैं तो कहना चाहता हूं, आज की तारीख में देखिए अनुपम जी, जनता जो है, जनता जनार्दन जो है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की दिशा में वोट देना चाहिए। आज की तारीख में हमारा उत्तर प्रदेश प्रशालित प्रदेश बना हुआ है और आप बात क्राइम की कर रहे हो। आज की तारीख में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां के कोर्ट रूम में ताबड़तोड़ फिल्मी स्टाइल में गोलियां चला करके जो है हत्याएं हो जा रही हैं, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात क्या करेंगे? दीपक भाई, मैं आज समझ गया आपकी बात को, मैं समझ गया। एक सवाल मेरा छोटा सा है। अब तक आपके नेता जो बयान दे रहे हैं, उनका कहना है कि 80 में से 79 सीट्स जो है वो ये गठबंधन जीत करके उत्तर प्रदेश में आएगा। 7 चरणों के मतदान के बाद 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो आप 79 सीट जीत जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है इंडी गठबंधन के नेताओं का, आपके नेताओं का, या वास्तविकता जमीन पर ऐसी स्थिति है? उसके लोग इंडी कहें तो समझ में आता है, आपको भी इंडिया कहने में दिक्कत हो रही है। मैं तो इंडिया कह दे रहा हूं साहब, इंडिया कह दे रहा हूं। आप नहीं, इंडिया देखिए गर्व की बात है। मान लिया अगर एक बार नहीं 100 बार हमें इंडिया कहने का मौका मिले तो हमको 1000 बार इंडिया कहना चाहिए। अगर उसमें भी दिक्कत वो भी आपको आ रही है, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे, इनको तो दिक्कत इंडिया से ही है, लेकिन अनुपम भाई जैसे इतने सेंसिबल जो है एंकर, अगर ये मैं इंडिया कह देता हूं, आप नहीं, मैं इंडिया कह देता हूं साहब, नाराज मत होइए, मैं इंडिया कह देता हूं। नहीं, देखिए ऐसा है, सवाल यहां पर यह है कि मैं इंडिया कह देता हूं, उसको लेकर आप नाराज मत होइए, लेकिन सवाल का जवाब दे दीजिए। थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि 79 इधर अभी हमारे राष्ट्रीय का आपने वर्डिक्ट अभी आपने उनका बयान नहीं सुना। हमारी सीट फंसी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से फेज वाइज चरणवार जो चुनाव हो रहा है, जनता का गुस्सा जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और अभी 6ठे में भी आपको नाराजगी दिख जाएगी और 7वें चरण आते आते जनता का गुस्सा। चलिए मैं मनीष भाई का भी स्टेटमेंट लूंगा, लेकिन एक